बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसकी कुछ वजूहात थी जनाब। मैं गई हुई थी मेके अपने, तो उस वजह से मेरा कुछ लेट हो गया। लेकिन जनाब आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी एक रेसिपी बना रहे हैं, बहुत टेस्टी वो रेसिपी जो कि आप लोग बाहर से खाते हैं और आप लोग काफ़ी पैसा उस पर खर्च करते हैं, लेकिन जनाब घर में बनाएंगे बहुत आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टी। तो आप आज खुश हो जाएंगे ये सुन के कि आज हम बना रहे हैं जनाब चिकन नगट्स। बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं और झटपट बनने वाले हैं। ये कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए जनाब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने लिए है आधा किलो चिकन। ये चिकन बोनलेस है, हड्डी के बगैर ये चिकन। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। अब हमने क्या करना है, ये है जनाब मेरे पास चॉपर, तो हम इसको चॉपर में डालते हैं। अच्छा, चिकन गोश्त मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि आपने ये जो है ना, इसको स्ट्रेनर में लाजमी जो गोश्त है इसको कर लें, रख लें, ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर पानी ना हो। ठीक हो गया? ये हम इसमें डाल लेते हैं सारा। आधा किलो चिकन है, ये बिल्कुल खुश्क है। अच्छा, ये हम इसमें डाल चुके हैं। अच्छा, ये मेरे पास है ब्रेड, इसके कॉर्नर्स जो है ना वो मैंने कट कर लिए। ठीक है, तो ये भी हम इसमें डालेंगे, इससे ये होगा, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी होगी। अब इसमें है ये जब लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी एकदम इसमें ऐड कर देंगे। और जनाब ये है काली मिर्च, घर की पीसी हुई है, आप लोगों ने बाज़ार से नहीं लेनी। ठीक है, ये 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे जनाब नमक, तकरीबन ये 1 चम्मच ही है, थोड़ा सा और है, बस काफ़ी है। बस जनाब इसको अब हम करते हैं चॉप करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्लास सा हो चुका है ये सारा, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा बना है। बस यही चीज़ हमें चाहिए थी, तो बस अब इसको सारा निकालते हैं बाहर। देखिए अलग बर्तन में इसको निकाल लिया। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस का। ये टेस्ट के लिए होता है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। और 1 चम्मच इसमें डालेंगे चिली सॉस का। बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट होता है इन चीज़ों का। ये दोनों चीज़ें डाल के इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ये डालेंगे, इसको करेंगे अच्छे से ग्रीस। ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके हम एक देते हैं शेप इसकी अच्छी सी। अच्छा, शेप देते हो आपने हाथ अपने थोड़े से घी से वो कर लेने ग्रीस, बहुत अच्छी शेप आती है इस तरह। और इतनी ही आपने इसकी मोटाई रखनी है, देखिए। और थोड़ा सा इसको दरमियान से यूँ कर लें ताकि एक जो नगट की जो शेप होती है ना वो आ जाए। ठीक है, इस तरीके से बनाते जाए। ये नगट्स की जो शेप है वो हम दे चुके हैं। अब इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रखेंगे फ्रिज में, मतलब फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि थोड़े से ज़रा ये हार्ड हो जाए, ज़रा थोड़े सख्त हो जाए। अभी भी ये ठीक है, लेकिन थोड़े से ज़रा सॉफ्ट है। ठीक है, थोड़े हार्ड हो जाए फिर हम इसको करते हैं फ्राई और आपको दिखाते हैं। लेकिन देखें जो नगट्स हैं इनको तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, अभी थोड़े से हार्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने इसकी कोटिंग करनी है, वो किस तरीके से करनी है। ये मेरे पास है मैदा, ये तकरीबन 3-4 चम्मच है, ये आप रख लें साथ में। और साथ ही कंडा है, तो इसको मैंने फेंट लिया है। लेकिन एक चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है, आप इसमें 1 चुटकी नमक की डाल लें तो अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसकी जो ऊपर से जब वो हम मतलब आपको खाते हुए आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये साथ ही ब्रेड क्रम्स हैं, ये वही हैं जो इसके कॉर्नर्स मैंने काटे थे, वही कटिंग की थी, वही उसको मैंने ब्रेड क्रम्स मैंने मतलब ग्राइंड कर लिया था, ये ब्रेड क्रम्स बने। ठीक है, बेहतरीन से। तो जनाब हम सबसे पहले इसकी कोटिंग किस तरीके से करनी है, इसी तरतीब से मैंने ये रखे हुए हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे इसमें मैदे में, यानी कि ठीक हो गया। मैदे में डालने के बाद इसको आप करेंगे ये अंडे के अंदर डिप करेंगे, और अंडे से डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब के ऊपर डालेंगे इसको। अब इसके ऊपर ही हम कर लेंगे इसको यूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसको उठाएंगे जनाब, और घी मैंने ऑलरेडी गर्म कर रखा है पैन में। अब देखिए ज़रा घी जो है वो गर्म हो चुका है और मैंने इसमें डाल दिया।
और घी आपने बहुत ज़्यादा गर्म तेज़ नहीं करना, बिल्कुल हल्की सी आंच मैंने की हुई है, इसीलिए आप लोगों को इसमें बुलबुले नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। इसको हमने बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है। इसी तरीके से सारी इसमें डाल रहे हैं और अब देखिए इसको मैं ये पलट रही हूँ, थोड़ा सा इसको होने दें ज़रा हार्ड, और फिर आप इसको इस तरीके से पलटते जाएँ। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैंने और बतानी थी, अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप इसका कीमा बनवा लें जिस तरीके से, ठीक है। चिकन का कीमा बनवाने के बाद उसको आप कुंडी में अच्छे तरीके से पीस लें, बिल्कुल उतना ही पेस्ट अच्छा सा बनाएं जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, उतना वो बन जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बहुत अच्छे से आपके नगेट्स जो है वो कुंडी सोटे में भी बन सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखें ये बहुत अच्छा इनका गोल्डन कलर आ चुका है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आप लोगों ने आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो इससे ये होगा कि अंदर से ये जो है वो बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, कच्चे हमने नहीं रखने, इनको बहुत अच्छा सा करना है। ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी से बन जाएंगे, बहुत मज़े के। और यकीन करें कि इनका जो टेस्ट है ना वो आप लोग बाज़ार के जो नगेट्स लेते हैं उससे कहीं बढ़ के है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो तो फ्रोज़न होते हैं, इसमें आप लोगों ने बिल्कुल ताज़ा हर चीज़ यूज़ किया। देखें ये बड़े फ्लफ़ी से हल्के हल्के से फूल गए, बहुत टेस्टी बने। और ये देखें मैं इसको निकाल रही हूँ, और इस सारे जो है वो आप लोग जब खाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। यकीन करें मज़ा आपको आएगा, आप मेहमानों को खिलाएं या ख़ुद खाएं। ये देखें आप लोग, क्या इसकी लुक है, बिल्कुल आप लोगों को वैसी ही नज़र आ रही है जैसा कि आप लोग बाज़ार से लेके खाते हैं। लेकिन आप यकीन करें इसके टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने इसको वॉइस ओवर किया इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन यकीन करें बाहर से बहुत ही क्रंची हैं, बहुत ही मज़े के हैं, ठीक है। और बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए।